कहानी निर्णय लेने में लैंगिक असमानता। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। पृष्ठभूमि। कहानी एक ग्रामीण पंचायत की है जहां महिलाओं को पंचायत का सदस्य तो बना दिया गया है, लेकिन वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होती। समाज की पारंपरिक सोच और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण पुरुष प्रधान पंचायतें सभी निर्णय लेती हैं, जबकि महिलाएं केवल नाममात्र की भागीदार होती हैं। कहानी। पंचायत भवन में एक बैठक चल रही थी। मुख्य विषय था गांव में पानी की कमी का समाधान। सरपंच रामपाल सिंह और बाकी पुरुष सदस्य इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। पंचायत की सदस्य सरोज देवी कोने में चुपचाप बैठी थी। रामपाल ने महिलाओं से सुझाव मांगे बिना ही पानी की समस्या का समाधान तय कर दिया। गांव के तालाब को गहरा किया जाएगा और इसके लिए हर घर से पुरुष श्रम देंगे। सरोज देवी ने धीरे से पूछा, क्या महिलाओं से भी इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? हम पानी भरने का काम करते हैं, हमें समस्याएं ज्यादा पता हैं। रामपाल ने हंसते हुए कहा, सरोज बहन, ये बड़े फैसले हैं, तुम बस बैठो। अन्य पुरुष भी हंसने लगे। सरोज चुप हो गईं। यह पहली बार नहीं था जब उनके सुझावों को नजरअंदाज किया गया। पंचायत में उनकी भूमिका केवल औपचारिक थी। लेकिन इस बार सरोज ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव की अन्य महिलाओं को इकट्ठा किया और एक समूह बनाया। सभी ने अपनी समस्याओं और सुझावों को लिखा और अगले पंचायत सत्र में प्रस्तुत करने की योजना बनाई। महिला समूह का प्रयास। अगले पंचायत सत्र में सरोज ने समूह की ओर से कहा, हम महिलाओं ने अपनी समस्याओं और सुझावों को एकत्र किया है। हमें उम्मीद है कि इस बार हमारी बातें सुनी जाएंगी। रामपाल और अन्य पुरुष सदस्य असमंजस में थे। वे जानते थे कि महिलाओं की बातें अनदेखी करना अब मुश्किल होगा। सरोज ने समझाया, तालाब गहरा करने के बजाय वर्षा जल संचयन के लिए एक नई योजना बनाई जाए। महिलाओं को पानी भरने में आने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखकर हैंड पंप और सामुदायिक नल लगाए जाए। पानी के उपयोग और बचत पर गांव में जागरूकता अभियान चलाया जाए। पुरुष सदस्य पहले तो चुप रहे, लेकिन गांव की अन्य महिलाओं और बच्चों के समर्थन ने पंचायत पर दबाव डाला। अंततः पंचायत ने महिलाओं की योजना को स्वीकार कर लिया। परिणाम। महिलाओं की भागीदारी से गांव में पानी की समस्या का समाधान न केवल टिकाऊ बल्कि अधिक प्रभावी निकला। सामुदायिक नल और वर्षा जल संचयन ने पानी की कमी को काफी हद तक कम कर दिया। इस घटना के बाद पंचायत में महिलाओं को समान अधिकार और भागीदारी मिलने लगी। सरोज देवी का संघर्ष गांव के अन्य हिस्सों में भी प्रेरणा का स्रोत बन गया। संदेश। यह कहानी दिखाती है कि जब निर्णय लेने में लैंगिक असमानता होती है तो शक्ति असंतुलन समाज की प्रगति को रोकता है। समान भागीदारी और संवाद के माध्यम से इस असंतुलन को दूर किया जा सकता है। कहानी में विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांतों का उपयोग और उनका विवरण। एक, संवाद और सक्रिय सुनवाई, डायलॉग एंड एक्टिव लिसनिंग। सिद्धांत। संवाद का उपयोग विभिन्न पक्षों के दृष्टिकोण समझने और समाधान निकालने के लिए किया जाता है। सक्रिय सुनवाई से हर पक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलता है। व्याख्या। सरोज ने पंचायत के पुरुष सदस्यों के सामने महिलाओं की समस्याएं और सुझाव रखने के लिए संवाद का सहारा लिया। उन्होंने पुरुष प्रधान सदस्यों को यह बताने की कोशिश की कि महिलाएं पानी की समस्याओं को बेहतर समझ सकती हैं, क्योंकि वे सीधे तौर पर इससे प्रभावित होती हैं। उदाहरण। सरोज ने महिला समूह की ओर से पानी की समस्या और उसके समाधान पर सुझाव दिए। तालाब गहरा करने के बजाय वर्षा जल संचयन, हैंड पंप और सामुदायिक नल लगाना। 2, समावेशिता, इंक्लूसिविटी। सिद्धांत। निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों को शामिल करना, विशेषकर वे जो सीधे प्रभावित होते हैं। व्याख्या। पंचायत के निर्णय लेने में महिलाओं को शामिल नहीं किया जा रहा था,
जो लैंगिक असमानता का एक बड़ा उदाहरण था। सरोज ने महिलाओं को एक समूह के रूप में संगठित कर उनकी सामूहिक आवाज को पंचायत में शामिल कराया। उदाहरण: महिलाओं ने अपने अनुभवों और समस्याओं को साझा किया, जिससे उनकी बात पंचायत द्वारा मान्य हुई। 3. तर्कसंगत समाधान, रैशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिद्धांत: समस्याओं का समाधान तर्क और तथ्य के आधार पर किया जाता है। व्याख्या: सरोज ने पुरुष सदस्यों द्वारा प्रस्तावित योजना को व्यावहारिक समस्याओं के आधार पर चुनौती दी। उनकी नई योजना, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक नल, तर्कसंगत और प्रभावी साबित हुई। उदाहरण: महिलाओं ने तालाब गहरा करने की योजना के मुकाबले एक अधिक प्रभावी और टिकाऊ समाधान प्रस्तुत किया। 4. सामूहिक नेतृत्व, कलेक्टिव लीडरशिप। सिद्धांत: समूह के सदस्यों को नेतृत्व में शामिल करके निर्णय अधिक प्रभावी बनाए जाते हैं। व्याख्या: सरोज ने व्यक्तिगत रूप से बात करने के बजाय महिलाओं को संगठित किया और एक सामूहिक नेतृत्व बनाया। सामूहिक नेतृत्व ने पंचायत पर दबाव डाला और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की। उदाहरण: महिलाओं ने मिलकर अपनी समस्याएं प्रस्तुत कीं, जिससे उनकी बात को अनदेखा करना असंभव हो गया। 5. सामाजिक जागरूकता, सोशल अवेयरनेस। सिद्धांत: समाज में मौजूद असमानताओं को पहचान कर उन्हें दूर करने के प्रयास करना। व्याख्या: सरोज ने महसूस किया कि पंचायत में लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं की आवाज दबाई जा रही थी। उन्होंने इस असमानता को दूर करने के लिए महिलाओं के समूह और पुरुष प्रधान समाज को जागरूक किया। उदाहरण: महिलाओं ने पंचायत के निर्णय लेने की प्रक्रिया में लैंगिक समानता का उदाहरण स्थापित किया। 6. सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट। सिद्धांत: कमजोर या दबे हुए पक्ष को सशक्त करना ताकि वे अपनी समस्याओं और अधिकारों के लिए खड़े हो सकें। व्याख्या: सरोज ने गांव की महिलाओं को संगठित कर सशक्त किया। महिलाओं ने पहली बार पंचायत में अपने अधिकारों और समस्याओं को जोर शोर से रखा। उदाहरण: महिलाओं ने यह साबित किया कि उनकी योजना अधिक प्रभावी थी, जिससे उनके अधिकारों को मान्यता मिली। निष्कर्ष: कहानी में संवाद, समावेशिता, तर्कसंगत समाधान, सामूहिक नेतृत्व, सामाजिक जागरूकता और सशक्तिकरण जैसे सिद्धांतों का उपयोग कर लैंगिक असमानता के कारण उत्पन्न शक्ति असंतुलन को दूर किया गया। इससे यह सीख मिलती है कि यदि संवाद और सहभागिता के माध्यम से सभी पक्षों को शामिल किया जाए, तो जटिल विवादों का समाधान प्रभावी और न्यायपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। धन्यवाद।